तो ये पहला क्वेश्चन है, लॉस 12 21 का 84 है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि मौसा क्या होगा, मतलब पूरा क्वेश्चन है इसका, आपको बस हमने समझा दिया कि ऐसे ही आएगा। पता ही है कि 20 क्वेश्चन आपके क्या आते हैं, ऑप्शनल आते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, टिक लगाना है आपको। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अब ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी करके आप इसको खत्म कर दीजिएगा, आराम से कीजिएगा। देखिए ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या। इसका फार्मूला होता है बाबू, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉस गुणे मौसा, ये फार्मूला होता है। तो पहली संख्या 12, दूसरी लॉसा कितना दिया है 84 और मौसा तो निकालना ही है ना। नीचे लेकर आइए इसको, 4 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में, तो मौसा कितना आ गया, मौसा आपका आ गया 3। तो जो भी आपका ऑप्शन दिया रहेगा 3, उसको क्या लिख देंगे कि विकल्प, जिससे इसमें दिया आपको बता दे रहे हैं हम मॉडल पर में। ऑप्शन है 3 6 7 33, इसका क्या दिया है 3 6 7 33, ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो क्या पहला वाला है ना, तो लिखेंगे विकल्प पहला। अच्छा आपको तो लिखना नहीं है ना, आपको तो गोला करना है। पहले ऐसे लिखा जाता था कि विकल्प पहला सही है, आपको गोला करना है जैसे दिया रहेगा। और एग्जाम में बैठते समय एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो भी एमआर सीट आएगा वो जनरल एमआर सीट नहीं होता है। आपके एमआर सीट पे आपका रोल नंबर लिखा रहता है। एक बार हुआ था ऐसे एग्जाम में कि एक टीचर जो थे मतलब ऐसे बांटते चले गए थे, वो एमआर वो सीक्वेंस में नहीं था, मतलब जिस बच्चे का चाहिए उस बच्चे का नहीं था। तो आप अपना पहले रोल नंबर उसमें मैच जरूर कर लीजिएगा कि आपके रोल नंबर का ही है कि नहीं है, ठीक। क्योंकि वो भरने के लिए नहीं देता कि आप अपना रोल नंबर लिखिए फिर उसका गोला बनाइए, वो पहले से ही प्रिंटेड आता है, तो उसको मैच जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप करते गए और आपका कोई और कर दिया। दिक्कत इस बात की है कि आपका अगर कोई और लेकर गलत भर दिया तो आप उसको सही भी नहीं कर पाएंगे, नंबर आपका कम होगा, ठीक है। तो आप उसको जो मतलब सर को बता दीजिएगा कि सर हमारा ये रोल नंबर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपका ऐसा बोला दिया रहेगा। तो पहला ऑप्शन आपका ये अगर सही है तो पहला गोला कर देंगे, इसको जो मैच करा लेंगे, ठीक है। ऐसे देखिए कोई भी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको देता है कि आप एमआर कलर कीजिए, लेकिन इसको बिना सॉल्व किए आपको नहीं करना है, क्योंकि ये 20 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपका परसेंटेज उठाने में और नीचे गिराने में भी। और किसी भी टीचर का कहना जल्दी नहीं सुनना है जब तक आपको अपने आप पर भरोसा ना हो, क्योंकि कई बार लोग हीरो बनने के चक्कर में गलती भी करा देते हैं। ऐसा हमने देखा है एग्जाम हॉल में, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि एक बॉक्स में 6 नीला बॉल है, ठीक है। क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 6 नीला गेंद है, उसके बाद दिया है 4 सफेद और 8 लाल, 4 सफेद और 8 लाल, यह गेंद है। पूछा है कि यदि इस बक्से में से एक कंचा या दीक्षा निकाला जाता है तो नीला रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। कैसे बताए थे इसको सॉल्व करने के लिए, सबको जोड़ लीजिए पहले, कितना हो जाएगा 6 4 10 8 18, तो बटे में कितना हो जाएगा 18। अब नीला का पूछा है बाबू, तो नीला कितना हो जाएगा 6। आप एक चीज जरूर याद रखिएगा, अगर ये कटने वाला है तो जरूर कटाइएगा, इसको छोड़ते नहीं ऐसे। 6 कम 6 छतरी कितना जाएगा 1/3, और आपका ऑप्शन दिया है 3/4, 1/2, 1/3 और 0। देखिए दिया है 3/4, उसके बाद 1/2, 1/3 और 0। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हो गोला टाइप का तो कौन सा ऑप्शन सही है, 3 नंबर सही है ना। तो दूसरे में आकर के तीसरा ये कलर कर देंगे आप ऐसे, इस तरह आपको सॉल्व करके तब करना है, ठीक है। क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपको आ रहा है तो एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, जाना नहीं चाहिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो उसको रफ कर देते हैं।
बहुलक और माध्य दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है, 3 नंबर पे है बहुलक और माध्य दिया गया है। बहुलक है आपका 42 और ये 38.1 और आपसे पूछा है माध्य का, क्या पूछा है, माध्य का आपसे पूछा है क्वेश्चन 3rd नंबर में है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक है। अब बहुलक का मान कितना है 42 और माध्य का पूछा ही आपसे, और माध्य का मान कितना है 38.1। तो 3 माध्यिका -2 और कम 2 हो जाएगा 8 दूना 16 और 2 तिया 6 1 7 कितना हो जाएगा 42। उसको ले आइए इधर 76.2। इस पे एक क्वेश्चन आ जाता है, इस फार्मूले को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ गया ये वाला, इस पे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ सकता है एग्जाम में, या ये भी हो सकता है कि ये फार्मूला ही पूछ दे कि इसमें कौन सा सही है। अंकों को तो करके उसको जरूर याद रख लीजिएगा। कितना हो जाएगा 0.2 6 2 8 7 4 11, इस 3 को इधर भेज दीजिए। कितना हो जाएगा 2 का 9 28 होगा 9 तो 3 27 3 चौका 12, मात्रा कितना आ गया ऑप्शन आपका है 38.1 36.15 मतलब 15 35 और 40.05। कितना हम लोग आया है, तो कैसे है मतलब कुछ गलत नहीं ना हुआ कहीं पे। 2 एकम 2 8 2 16 और 2 3 6 7 और 42 यहाँ पे है ही, इसको लाया ऐड किया है तो 2 ठीक है, 6 2 8 ठीक है और 7 4 11 भी ठीक है। 3 से भाग दिया तो 3 का 9 2 और 8 28 होगा ना, 3 और 27 1 4 बच्चे का 3 चौका 12, सही तो किया हम लोग। ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा है, चेक कर लिया कई बार तक मतलब हो जाता है ऑप्शन में भी, लेकिन कोई ना कोई ऑप्शन से सही माना होगा, ये भी दिक्कत है। ये क्वेश्चन बेशक उसका गलत हो लेकिन कोई भी ऑप्शन एक सही कर लेता है अपना वो। एक बार इसको और रिपीट करके देख लीजिएगा, ऐसा मतलब डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि कहीं भी हम लोग का कैलकुलेशन तो गलत है नहीं, क्वेश्चन आपका सही है 42 और 38.1। बात उसकी नहीं है, गलत सवाल हम लोगों से हुआ है। रीजन ये है, देखिए वो पूछा है माध्य बाबू, ठीक है, क्या पूछा है और माध्यक दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन हो जाएगा अब। हाँ तो इसको एक बार करके चेक कर लीजिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है बाबू आपका, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है। वर्ग अंतराल और बारंबारता, दस से 15 15 से 20 कहां तक दिया है 20 से 25 तक दिया, ठीक है। 20 से 25 7 11 15 18 9 7 11 15 18 9। पूछा आपसे बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होगा, कैसे हल करेंगे इसको, टाइम लगेगा ना हल करने में, गलत चीज। आप पहले ये देखेंगे बारंबारता सबसे अधिक किसका है, ये मतलब 18 छोटा है क्या 15 से, 18 है ना,
तो सबसे अधिक अगर बारंबारता जिसका दिया होगा, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है, ठीक, या इसी में अगर दे देता कि कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, उसी को हम बहुलक मान लेते हैं। बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे अधिक बार आई हो, जो संख्या सबसे अधिक बार आई हो, तो मतलब 15 से 20 सबसे अधिक बार आया है, तो क्या हो जाएगा, आपसे पूछा है कि उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग, वर्ग तो यही है, कौन सा हो जाएगा, 15 से 20। ऑप्शन दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। कौन सा सही हो जाएगा, 15 से 20। और चौथा ऑप्शन आप कलर कर देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिए, इसका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है आपका, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग को पढ़ने में गलत हुआ था, माध्य और माध्यिका के मतलब चक्कर में। चल देखो इसको मिटा दें तब तक। अगला क्वेश्चन बोला है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक ही गड्डी में से एक तस्वीर वाला पत्ता निकालने की प्रक्रिया कीजिए। क्या करना है, तस्वीर वाला पत्ता। तो ताश की गड्डी में पत्ते कितने होते हैं, ताश की गड्डी में पत्ते 52 होते हैं ना। पूछा है तस्वीर वाला पत्ता, ये बताइए कि एक में 3 होता है, एक में तस्वीर वाला कितना होता है। तो 4 तरह होते हैं आपके, एक होता है लाल पान, ठीक, एक होता है ईंट, हुकुम, ये कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक। उसके बाद होता है चिड़ी, ऐसे करके होता है, ठीक है। इसमें 3 होते हैं तस्वीर वाले पत्ते, इसमें भी। और कौन कौन से होते हैं, बादशाह, बेगम, ये तीनों क्या है, तस्वीर वाले पत्ते हैं। तो ऐसे 3 इसमें भी होंगे। तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। तो आपसे पूछा है तस्वीर वाला पत्ता निकालने की प्रक्रिया, तो प्रक्रिया क्या हो जाएगा, 12 को ऊपर रखेंगे और टोटल को नीचे रखेंगे, और कट के कितना आएगा, 4, 12 और 13। मतलब ये होता है, देखिए इसका पत्ता होता है 13, इसका भी 13 होता है, इसका भी 13, और जोड़ने पर 52। तो 13 में 3 ही था ना, यहाँ पे क्या रहा है, 13 में 3। तस्वीर वाला पत्ता कितना है, 13 में 3 है। देखिए ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या 52 होती है। तस्वीर वाला पत्ता आपसे पूछा है, तो 4 प्रकार के होते हैं। गड्डी में 52 पत्ते हैं, लेकिन 4 तरीके के होते हैं, लाल पान, ईंट, हुकुम, चिड़ी। तो लाल पान में 3 तस्वीर वाला पत्ता होता है, कौन कौन सा, बादशाह, बेगम, गुलाम। इसमें भी बादशाह, बेगम, गुलाम, बादशाह, बेगम, गुलाम सब में होते हैं। तो ये तीनों ही तस्वीर वाले होते हैं। तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। मतलब 12 पत्ते ऐसे हैं जिसपे क्या है, तस्वीर है। तो यहां लिख दिया हमने 12। प्रक्रिया जब निकालते हैं तो जो टोटल होता है उसको नीचे रखते हैं, और जो संभावना है उसको ऊपर। जब हमने कटाया 4 से तो क्या आ गया, 3/13, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का जब भी आप अंतर करेंगे तो अपरमेय संख्या आएगा। क्या आएगा, अपरमेय संख्या आता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया कि सदैव अपरमेय संख्या, सदैव परमेय संख्या, परमेय और अपरमेय दोनों, या शून्य। अपरमेय संख्या आएगा, ठीक है। क्या आएगा, अपरमेय। अपरमेय संख्या में कुछ जोड़ेंगे तब या घटाएंगे तब क्या प्राप्त होगा, अपरमेय संख्या प्राप्त होगा। ये हो जाएगा 6 नंबर ना, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर आपका हो जाएगा परमेय संख्या माइनस अपरमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है, और आप लोग बताएंगे इसको। करनी में 3 बटा करनी में 5, सेकंड है
√2 मल्टीप्लाई बाई √7, उसके बाद √5 प्लस √7, √5 माइनस √7 और √12। इसमें से आपको बताना है कौन सी संख्या परिमेय है। हाँ, परिमेय का मतलब कि कोई भी संख्या रूट में नहीं होना चाहिए। अगर रूट में है तो उसका पूर्ण अंक में बाहर आना चाहिए। जैसे 9 है तो कितना आ जाएगा 3, 4 है तो 2 आ जाएगा। वैसे ही आपको बताना है इसमें कि कौन सी संख्या ऐसी है जो परिमेय है। देखिए आपको ऑप्शन दे रहे हैं, मतलब ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। हाँ, कौन सा सही है? सी सही है। रीजन ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 करीब 5 हो जाएगा यार, रूट में है 5 हो जाएगा। और √7 का √7 में कराएंगे तो 7 हो जाएगा। घटाकर -2 आए लेकिन क्या आएगा परिमेय संख्या। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे रूट से बाहर आएगा, इसका भी कर लेंगे तो इसका नहीं आएगा, 2 बाहर आ जाएगा लेकिन 3 रह जाएगा अंदर। तो कौन सा सही है? सी नंबर आपका सही है, क्योंकि इसको अगर हम करेंगे तो √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, तो 5 - 7 = -2, रूट से बाहर आ गया ना। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए बी और बी माइनस ए के बीच की दूरी, ए बी और बी माइनस ए के बीच की दूरी, क्या फार्मूला होता है पता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? गुड। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का। अब x2 कितना देखो, इसका मान होता है x1 y1, x2 कोई डाउट? पहला वाला जो अंक होता है x1 होता है, दूसरा वाला तो पहला वाला क्या होता है x1, ये y1, x2 और y2। x2 की जगह क्या बाबू b है ना, तो b माइनस a का स्क्वायर, देखो b a प्लस y2 की जगह क्या है बाबू माइनस a माइनस b, तो -a - b का वर्ग। ये आपका फार्मूला हो गया, और यही आपसे पूछा है। नहीं, ब्रैकेट खोल दिया, ठीक है, सबका ब्रैकेट मतलब खोलकर सॉल्व किया है, कर लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab ना, -2ab, इसका करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा +2ab, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? हाँ जी, देखो आप एक बात समझो, माइनस कॉमन करेंगे, यहां से आपको दिक्कत यही हो रहा होगा है ना, कि -a दिया है और -b दिया है, और आप इसका वर्ग कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा लिख रहे हैं? आप थोड़ा सा सोच कीजिए, माइनस कॉमन कर लीजिए, ए भी प्लस हो जाएगा, बी भी, और अब इसका स्क्वायर लगाइए, माइनस का स्क्वायर होगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, ठीक, प्लस हो जाएगा, और a + b का स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना जाएगा विदाउट। चलिए आप ऐसे कर लीजिए, -a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, -b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और +2 इंटू -a इंटू -b, वहां भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल होगा बाबू, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 8 नंबर तक देख लीजिए, कोई डाउट है इसमें, पूछना है किसी को? पूछ सकते हैं, चलिए रिवाइज कर देते हैं। क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल आपसे पूछा है। देखिए शून्यकों का योगफल अगर आपसे पूछता है तो फार्मूला होता है
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा में ए। और यह कब होता है? जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर जीरो, सॉरी प्लस सी बराबर जीरो दिया हो तब। ठीक है, तो आपसे यही चीज पूछा है इसमें कि शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पे कितना है? माइनस 4 है ना, और ए की जगह पे कितना है बाबू? 4। माइनस माइनस प्लस 4 है कम, एक आंसर आएगा इसका। ऑप्शन आपका दिया है 1 4 माइनस 4 1 बटा 4। कौन सही हो जाएगा? एक आपका सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि रैखिक समीकरण के एक युग्म x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 के हलों की संख्या होगी। ये हलों की संख्या होगी। थोड़ा सोचिए इस पे कि आप कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिया है किताब से, आपको दिया गया है, एक बता देना कर लीजिएगा। x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। पहला ऑप्शन है अनंत, बी ऑप्शन है कोई नहीं, सी है केवल 1 और डी है 2। आप बताइए कितना होगा? ऑप्शन सुन लीजिए फिर से, अनंत, कोई नहीं, केवल 1 या 2। कोई नहीं होगा। देखिए याद रखिएगा बाबू, जब भी कोई एक रेखा दी गई हो ना, जब भी कोई एक रेखा दे, मतलब सॉरी एक समीकरण दे दे, उसका अनंत हल होता है। कितना हल होता है? अनंत। और 2 अगर दे दिया है ना बाबू, तो इसको भी आप हल करेंगे तो x और y का मान एक ही आएगा। कोई ऐसा एक ही मान आएगा इन दोनों को हल करने पे जो दोनों समीकरण को क्या कर देगा? संतुष्ट कर देगा। ठीक, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसमें पूछा है कि हलों की संख्या होगी। आप जैसे इसको हल कर सकते हैं, कई तरीकों से हल कर सकते हैं। और मानिए यहां पे हम 3x से गुणा करा दे, ठीक है, चेक कर लो पहले। 3x हो जाएगा ये माइनस अतिरिका 24, अगर हम घटाते हैं तो ये माइनस और ये भी माइनस, ये तो दोनों कैंसिल हो गया ना, दोनों कैंसिल हो गया, तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। हाँ, कोई हल नहीं होगा। हाँ, और एक चीज और है जिसे देखिए ये बता रहे हैं, एक फार्मूला होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ऐसा होना चाहिए। अगर कहीं से भी माइनस c1 बटा c2 बराबर नहीं है, सॉरी ये बराबर, तो उसका कोई हल नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 3, और यहाँ पे 8, और यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा, ये भी माइनस में कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूना 1 बटा 3, 1 बटा 3, और यहाँ पे 1 बटा, ये हल होगा। ये क्या हो जाएगा? क्रॉस है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग कर लेंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो के बराबर क्या होगा? के का मान क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 और 8 में 4 गया, कितना बचेगा? -4। -4 हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, और 2 को साथ डिवाइड करा देंगे तो -2 आ जाएगा। ऑप्शन आपका है 8
-2, 2 और 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा आपका वैल्यू आ रहा था के का, आएगा -2। देखिए ध्यान से समझिए, 2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे के इंटू 2 लिख देंगे, -8 बराबर 0। 8 में से घटाएंगे तो ये सबको उधर लेके चले जाओ, या 2 के को उधर लेके चले जाए केवल, क्योंकि किसी को भी करो क्या फर्क पड़ता है। -2 के -4 इक्वल टू 0 और के इक्वल टू, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुत खुश है ना? नहीं, देखिए ऐसा होता है ना कि कई बार टीचर तुम जाके बोलो होगा, बच्चे सोच पड़े होगा कि नहीं होगा, कॉन्फिडेंस चल जाता है। 2-3 बार कोई चीज सुना रहे हैं और आपको खड़ा करा दिया गया है, यहाँ खड़े रहो, अपने मन में डाउट होना शुरू हो जाता है कि सही सुना है कि गलती सुना है। ऐसा हम किए थे एक बार, हम लोग के टाइम में 2 चीज पूछा जाता था, एक परमाणु बम का और एक हाइड्रोजन बम का। ठीक है, इसको देख लीजिए, जो भी पूछे तो पूछ सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10, 7, 4 का 20वां पद। 10, 7, 4 का मतलब ऐसे 20वां पद, तो क्या करेंगे? 10 से 7 3 कम है, 7 से 4 3 कम है, तो ऐसे करते जाएंगे। अब इसको निकाल लेंगे। ठीक है, प्रथम पद ए बराबर कितना है बाबू? 10 और सामांतर डी बराबर कितना है? तो देखिए a2 - 7 करते हैं ना, a2 माइनस मतलब 7 माइनस -3, और पदों की संख्या कितना पूछा है? 20। ठीक, फार्मूला होता है nवां पद का an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, an का मान तब से पूछा ही गया है, रहने दीजिए उसको ऐसे ही। a का मान, n का मान गुणे -3, 19 गुणे -3, 19 दिया 57, और घटेगा तो ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन आपका है ए नंबर दिया है -47, बी 47, सी -57 और डी 67 मतलब 67। कौन सा ऑप्शन सही होगा? -47 वाला, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, सॉरी 13 नंबर, कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12, तो PQ की लंबाई बताइए। देखिए इसमें जो फिगर बना दिया उसका आंसर सही आ जाएगा, और फिगर नहीं बना तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले बोला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्या बोला है? 10 सेंटीमीटर, इसको इधर करा देते, ठीक है, यहाँ नीचे सही नहीं रहा, 13 नंबर बोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। कह रहा है कि P पर स्पर्श रेखा PQ, मतलब यहां कोई मान लीजिए P है, यहां हो गया O, और स्पर्श रेखा Q से खींच रहा है, ये क्यों हो गया? OQ बराबर 12, OQ बराबर 12 दे दिया है ये, तो पूछा है PQ की लंबाई कितनी होगी। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल किताब में दिया गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन वही रिपीट किया है। ठीक है, ये 5वां या 6वां सवाल है आपकी किताब का। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा? करेक्ट, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई बताइए। देखिए तो कितना हो जाएगा? कौन आपका हो गया? ये आपका हो गया, लिख देंगे। आधार निकालना है ना बाबू, आधार बराबर होता है कौन का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। OQ का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर ना, माइनस 10 का स्क्वायर 144, 100, कितना हो जाएगा? 44। अब ये ऑप्शन आपके नहीं है,
यह आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब मतलब ये हो जाएगा कि इसको फैक्टर कर दीजिए, 2 दूनी के 4, 11 चौक, तो 2 बाहर आ जाएगा रूट में 11 सेंटीमीटर। ये आपका ऑप्शन दिया गया है और ऑप्शन है सी। ऑप्शन कौन सा है? सी नंबर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 14 नंबर, चलिए थोड़ा सा बड़ा है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। बोला है कि यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। निकालना पड़ेगा, चलिए इसको बताते हैं, नोट कर लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, घन का आयतन दिया है बाबू, घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ए क्यू का मान कितना दे दिया है? 8। तो ए बराबर 8 को अगर 1/3 कर दें तो 2 पे 3 गुणे 1/3। देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 पे 3 लिख सकते हैं ना। ऊपर कितना है? 1/2 सेंटीमीटर। भुजा का मान कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। बोला गया है कि संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, इनमें से प्रत्येक का, तो बताइए, देखिए अगर आप जोड़ भी देंगे तो घनाभ में केवल लंबाई बढ़ता है बाबू, ठीक है, लंबाई दुगना हो जाता है, लंबाई दुगना हो जाता है। तो जैसे अगर आप फलकों को जोड़ने पर, फलकों को इतना लिख नहीं करना है आपको, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, ठीक है। फलकों को जोड़ने पर लंबाई 2 पड़े था, आप 2 और जोड़ दे, कितना जाएगा? 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई उतना ही रह जाएगा बाबू, और ऊंचाई भी 2 ही रह जाएगा। तो पूछा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। कितना जाएगा? 4 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 8, 4 8, 8 4 18 16 4 20, 20 तो ना। और जब भी क्षेत्रफल की बात करेगा बाबू तो स्क्वायर होता है। कितना होता है? स्क्वायर होता है। ऑप्शन आपका दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर या 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ही हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए घन का आयतन, जैसे मान लीजिए कि कोई घन बनाया है ऐसे, ये घन बनाया, ठीक है। जैसे लूडो देखे हैं आप लोग घर पे अपने, वैसे ही होता है घन। घन बना दिया, सबका लंबाई, जैसे इसका लंबाई 2 हो गया, चौड़ाई 2 हो गया और ऊंचाई भी 2 हो गया। जब तीनों भुजा बराबर होती है तो उसे घन कहते हैं। अब कह रहा है कि इसके संलग्न फलकों को जोड़कर घनाभ बनाना है। संलग्न फलकों को जो क्या बनाना है? घनाभ बनाना है। आप ये मान लीजिए कि ऐसा ही एक घन और जोड़ देंगे हम, ऐसे ही घन और इसमें जोड़ देंगे तो बढ़ेगा। जैसे मान लो कि हमारे पास ये चीजें हैं, ये 2 है, और एक ऐसे ही लाकर और जोड़ दिए इसमें हम, ये क्या हो गया? 2। तो ये 2 के लिए ना 4 हुआ। इसका ये वाला बड़ा हिस्सा नहीं बढ़ा है, तो चौड़ाई भी नहीं बढ़ा और ऊंचाई भी नहीं बढ़ा। क्या बढ़ा? केवल लंबाई बढ़ा। तो हमने लिख दिया कि फलकों को जोड़ने पर लंबाई कितनी हो जाएगी? पहले 2 थी, अब और 2 बढ़ गई, कितनी हो गई? 4। चौड़ाई पहले जैसे था वैसे ही है और ऊंचाई भी वैसे ही है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठ में लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई, इसी को हमने रख के मान हल कर दिया, हमारा आंसर आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्य खंड का कोण होगा। अब बताइए, आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखवाया गया था, याद है कि भूल गए हैं? बोला है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या सूत्र होता है? थीटा बटा 360 पाई आर बराबर दे दिया 154। और क्वेश्चन नंबर आपका है 15। क्वेश्चन नंबर कितना है? 15। तो थीटा का मान आपसे पूछा है, थीटा बटा 360। पाई का मान थोड़ा निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 22/7। और आर का मान दे दिया बाबू 14, कितना दिया है?
आर बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है, 14 सेंटीमीटर ये बोला है ना, हाँ ठीक है, बराबर 154। अब बताइए कि 22 से 7 बार में कट जाता है, ठीक, और तो थीटा बटा 360 कितना आ जाएगा, 7 गुणे 7, नीचे ऊपर चला जाएगा, 360 भी है, ये भी ऊपर चला गया, और 14 गुणे 14 नीचे आ जाएगा, सॉरी, तो 360 चला गया, क्या लिखना है, और 14 गुणे 14 नीचे आ गया, 7 दूना 7 दूना और 2 दूना 4 हो जाएगा ना, 4 नवा, थीटा बराबर 90 डिग्री। क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बस समझिए इसको। देखिए बोला था कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्य खंड का कोण बताना था। आपको पता है कि त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 पाई आर, यही आपका फॉर्मूला होता है ना, और त्रिज्या का मान कितना दे दिया है, 14 सेंटीमीटर, तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर बराबर 154, क्योंकि मान पहले दे चुका है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है और थीटा का मान निकालना है। पाई का मान 22 बटा आर का स्क्वायर है ना, तो 14 गुणे 14 हो जाएगा, ठीक है, तो आर स्क्वायर क्या कर दिए, 14 गुणे 14 कर दिए, 22 से 7 बार में 154 कट जाता है, तो 7 आ गया ना, यहाँ पे, यहाँ एक नीचे 7 है और नीचे 360 है, ऊपर लेके जाएंगे तो 7 और 360 आ गया, ऊपर 14 गुणे 14 है, वो कहां जाएगा, नीचे, 7 दूना 14, 7 दूना 14, ठीक है। अब 360 बचा है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 नवा 36, 90, थीटा का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। ऑप्शन है आपका 120, 90, 60 और 30 हो जाएगा हल, 90 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए, इरेज कर देते हैं। शांति बनाकर रखिए। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 sin 30 अंश और cos 30 अंश का मान होगा। देखो sin 30 अंश का मान होता है बाबू 1/2, और cos 30 अंश का मान होता है करनी में 3 बटा, एक दूसरे को 2 कट जाए, कितना बच गया, करने में 3 बटा 2। हालांकि ये फार्मूला भी होता है बाबू, साइन 2a का ये फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a, जिसे दिया था आपका, तो क्या कर सकते थे कि साइन 2 इंटू 30 हो जाएगा ना, एक जगह क्या है 30 अंश, तो साइन 60 अंश और साइन 60 का कितना होता है करने में 3 बटा, तो जो तरीका आपको अच्छा लगे, फार्मूला ये होता है, लेकिन आपके एग्जाम में क्यों लिख दिया है, ऐसे कर लीजिएगा, मतलब बुक में आपके 17 साइन थीटा बराबर 3 बटा 4, तो टेन थीटा कितना होगा, 3 बटा 4, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन का मान कैसा होता है, लंब बटा कौड़, लाल बटा काका ना, तो लंब बटा कौड़, आधार कैसे निकलेगा, कौड़ का स्क्वायर माइनस, अच्छा चौक है 16 तितरी का, करने में 7। अब बताइए कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, मतलब 3 बटा करनी में 7। ऑप्शन दिया कि नहीं दिया है, 3 बटा करनी में 7, ये आपका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए एक क्वेश्चन ए, 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कोसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस कॉस ए का मान होगा, 1 माइनस कॉस ए का मान होगा। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दे तो आप एक काम पहले कीजिएगा, चीजों को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, साइन और कॉस में, कोसे के बराबर क्या होता है बाबू, 1 बटा साइन है, और प्लस इसका क्या होता है कॉस ए बटा साइन है, इसको जैसे वैसे छोड़ दीजिए,
इसका जब लसा लेंगे कितना हो जाएगा, साइन है तो 1 प्लस कॉस ए, और यहां हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब एक बात बताइए कि एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी अगर दिया है तो किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। एक का स्क्वायर कीजिए चाहे इस पे 100 घात लगा दीजिए, इसका मान नहीं बदलने वाला है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर बटा में साइन है, एक से कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आएगा, साइन है। और ऑप्शन कौन सा दिया है इसका, ऑप्शन में है कॉस है, टेन है, सेक है और साइन है, चौथा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, साथ ही साथ सबको इरेज कर दीजिएगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर शांति बना कर रखिए, कॉट स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है बटा में कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बटा में कॉस स्क्वायर ए। यहां पे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए, पलटी मार दीजिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस ए बटा में कॉस स्क्वायर ए, ये जगह साइन स्क्वायर ए अपान में, अगर माइनस कॉमन कर लेंगे बाबू इसमें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कैंसिल, दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा कितना, माइनस साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर ए, कितना जाएगा माइनस टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन में कौन सा दिया आपके, बी नंबर दिया है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए यहां पे क्वेश्चन था 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपान में 1 माइनस कॉट स्क्वायर है, तो टेन और कॉट पे आप जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि दो फार्मूला आपका इजी होता है साइन और कॉस वाला। तो टेन स्क्वायर की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर है बटा में कॉस स्क्वायर है, और कॉट की जगह पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर है बटा में साइन स्क्वायर है। यहां पे हमने कॉस स्क्वायर है एलसीएम ले लिया, तो कॉस स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे ठीक हमने ऐसे किया, साइन स्क्वायर एलसीएम लिया तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको जब पलटी मारेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, इसमें हमने माइनस कॉमन कर लिया है। ठीक है, माइनस कॉमन, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस तो बच गया, तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर है तो मतलब क्या होता है टेन स्क्वायर ए, तो माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि एस टी ओ की ओपी, इसका वो फिगर बनाना पड़ेगा, चलिए देख लीजिए इसको। ऐसे फिगर बनाया है पी क्यू आर टी एस, सही है ना। इसका वैल्यू दिया है 1.5, 3, 2.8 और मान पूछा है टी आर का, दिया है क्यू एस बराबर 3 सेंटीमीटर और एस आर इक्वल टू, हाँ पीटी का मान दे दिया है कितना 2.8। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तब हमने बताया था कि इसके अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दिया गया है कि दिए गए चित्र में यदि एस टी पैरेलल ओपी है, दिया है एस टी पैरेलल ओपी, कह रहे क्यूपी होगा ना, क्यूपी, और इसका मान दे दिया है, तो टी आर का मान बताना है। जब ये समांतर है तो एक ही अनुपात में बांटेगी, क्या करेगी, एक ही अनुपात में बांटेगी, मतलब हो जाएगा कि पी टी, ये यहां से ले लीजिए, हाँ टी आर से ले लीजिए, टी आर बटा में
टीपी इक्वल टू आर एस बटा में क्यू एस या क्यू एस। टीआर का मान आपको ज्ञात ही करना है, ठीक है, पूछा है ना। अब बाकी जिसका मान दे दिया उसको रख दीजिए। टीपी का मान कितना दिया है 2.8, आर एस का मान कितना दे दिया है 1.5 और क्यूएस का मान 3, तो 1.5 हो जाएगा, इसको ऊपर भेज दीजिए। 2.8 बटा में 2, 2 एकम तो चौका 8, 1.4 कर देगा, कितना कर देगा, और डी आपका ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है अगली क्लास में हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। आज तक यहीं पर रखने दीजिए।